ऐसा क्यों होता है कि जो हमला होता है या आतंकवाद होता है सिर्फ जम्मू कश्मीर से होता है? क्या गुजरात और राजस्थान से पाकिस्तान की बॉर्डर नहीं लगी है? घुसपैठ वहां से भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि घुसपैठ ज्यादातर जम्मू और कश्मीर से ही होती है? जानिए मेरे वीडियो में और बने रहे अंत तक वीडियो से कि आतंकवाद को किस तरीके से मिटाया जा सकता है। जय हिंद साथियों, आई एम विजय सिंह गौड़, CFA फ्रॉम मुंबई निमाड़। आप सबको बताते हुए बहुत दुख होता है, और जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, स्पेशली जब भारत माता की आत्मा के ऊपर, भारत माता के सीने के ऊपर जब हमला किया, तो ये समझ में आता है कि वो कहीं क्वेश्चंस को जन्म दे देता है। कहीं क्वेश्चंस को जन्म देता है, उसमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर से बॉर्डर शेयर करता है, जिस कारण से वहीं से वो हमले होते हैं? क्या हमें ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान राजस्थान और गुजरात से भी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन वहां पे हमले नहीं होते? उसका अब आप मुझे ये कहेंगे कि भैया ये तो वहाँ घाटियाँ हैं, बड़ी बॉर्डर है, तो शेयर हो जाता है, तो वहाँ से आतंकवाद इजीली हो जाता है। दोस्तों, क्या भारत के पास बड़ी फोर्स नहीं है? 14 लाख 1.4 मिलियन मिलिट्री है भारत के पास टोटल। क्या सिक्योरिटी भारत पाकिस्तान से कहीं गुना मजबूत देश है हर मामले में? क्या भारत के पास सिक्योरिटी के लिए पैसा नहीं है? कितना बड़ा बजट भारत दुनिया में एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो चौथे नंबर पे बजट मिलिट्री एक्शन और इन पे खर्च करती है। उसके बाद यदि अगर वहाँ पे जम्मू और कश्मीर से सिर्फ घुसपैठ को मदद मिलती है, इसका कारण एक ही बात है सर, ये सभी जम्मू कश्मीर वालों के लिए नहीं है, मुझे माफ करें, लेकिन ये बहुत सारे जम्मू कश्मीरियों के लिए है जो वहां के लोकल लोग आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। मैं इस बात को जानता हूं सर, साथियों, मैं इस बात को जानता हूं। 28 लोगों को मारना, नए लोगों के द्वारा भारत में आना, उस मिशन को इतने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके गायब हो जाना, इतने बड़े मिशन को एक गार्डन कहें या एक मैदान कहें जहाँ पे 4-5 हजार लोग हैं, यदि भीड़ भड़क जाए जैसे 4, 6, 8, 10 लोगों को, तो ये कहना चटनी बना दे। लेकिन इतने बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करके 28 लोगों को मार कर भारत माता के सीने पे वार करके आराम से चले जाना, गायब हो जाना, ये बगैर लोकल लोगों के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। इसे बगैर सपोर्ट के किया नहीं जा सकता। तो अब आप समझिए, डेफिनेटली वहां के लोकल लोग इस या तो कुछ आप तक पाकिस्तानी से जुड़े हैं, या कश्मीर में जो पीस है और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, 370 हटाने के बाद 6 गुना टूरिज्म कश्मीर में बढ़ा था, जम्मू कश्मीर में। ये लोगों को रास नहीं आ रहा है, और ये इसीलिए ऐसी घटिया, नीच, ओछी हरकत कर रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा? मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, युवाओं के बिहाफ पे भी बोलता हूँ कि रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी, हमें आतंकवाद को खत्म करना है, हम सब आपके साथ हैं। हर पार्टी आज बोल रही है हमें आतंकवाद को खत्म करना है, हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। अब आप सबको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम भारतवासी हैं, हम हमारे देश से प्रेम करते हैं। ये चीज कश्मीरियों से क्यों नहीं निकल के आ रही है? ये चीज जम्मू और कश्मीरियों से क्यों नहीं निकल के आ रही है? क्योंकि ये वहां पे लोकल व्यक्ति या लोकल में क्या चल रहा है, 99% लोगों को मालूम होता है कि कौन बंदा कैसा है, कौन से बंदे के तार किससे जुड़े हुए हैं। सरकार क्यों असक्षम है वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर इंफॉर्मेशन निकलवाने में?
क्यों नहीं हम एक कमेटी या एक बड़ी टीम या एक बड़ा ग्रुप बनाया जाए और उसको प्लानिंग के साथ में वहाँ के लोकल लोगों से इंफॉर्मेशन निकाली जाए कि कौन व्यक्ति पाकिस्तान जाकर, कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है, वहाँ ट्रेनिंग देता है और वापस आ जाता है। इट्स इम्पॉसिबल, यू थिंक इट। मतलब वो एक जीता जागता परमाणु बम है एक प्रकार से, क्योंकि वो यहाँ इंडिया की सारी इंफॉर्मेशन वहां शेयर करेगा। वो एक प्रकार से एटम बम है। हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉर्डर्स इतनी कमजोर क्यों है। नंबर एक, लोकल इतना सपोर्ट किसे कर पा रहा है। हमें हमारे लोग बिठाना होंगे उन लोगों के बीच में, उन लोगों में हमारे लोगों को फाइंड करना होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर उनकी सारी इंफॉर्मेशन सेफ रखकर, ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल के उनके मोबाइल सर्विलेंस पे रखकर उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल कर उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, उन लोगों को कुचला जाना चाहिए। जब भी हम, क्योंकि एक बात है, जब जूते में कोई पीन हो अंदर या कोई कंकड़ अंदर फंसा हो, वो जिस तरीके से चूभता है वो शायद आपको मालूम नहीं। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग कि हमें जम्मू और कश्मीर में जो हमारे लोग हैं, जो भारत माता के लाल हैं, भारत माता को जो प्रेम करते हैं, उन लोगों को कैंडल लाइट निकालने के साथ में ये कचरे को साफ करना जरूरी है। शेयर द इंफॉर्मेशन, make a good portal where the information can be kept in confidence and utilized for removing or eradicating such terrorism. That's it from my side. यदि अगर हम नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम आतंकवाद को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि भैया पाकिस्तान तो आतंकवादियों की फैक्ट्री है। मैंने कई वीडियोस देखे हैं, मैं कई बार समाचार सुनता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, वहाँ पे जिस तरीके से लोगों को दिन दहाड़े ट्रेनिंग्स दी जाती है, वो तो फैक्ट्री है। आप एक 4 को मारेंगे वो 50 और भेज देंगे, आप उन 50 को मारेंगे वो 500 और तैयार कर लेंगे, आप उन 500 को मारेंगे वो 50,000 और तैयार कर लेंगे। लोकल में सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है क्या कि बगैर लोकल के सपोर्ट किए हुए इतना बड़ा एग्जीक्यूट कर पाए वो लोग? पसीने छूट जाते हैं इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को देने में, इतने बड़े टास्कों को करने में। तो मोदी जी, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आपको वहाँ के जो हमारे लोग हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर एक अच्छी शानदार स्कीम या ऐसी चीज़ों को दिखाकर करके जो भी लोकल लोग इस तरीके के हैं उनकी एक शानदार लिस्ट बना के उन्हें खत्म करना होगा। और ये निरंतर प्रयास करना होगा कि ऐसे लोगों को नियमित और डेफिनेटली पहले चौक में ऐसे लोगों को गोली मारो, जिस तरीके से आपने अभी घर उड़ाया, 2 घर उड़ाए हैं, एक को बुलडोजर से खत्म किया, दूसरे पर बम डाल दिया सेना ने। मैं कहूँगा बेहतरीन कार्य है, इसी तरीके से करें तो ही हम आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक 2 वे के अलावा हमें ये 3rd वे भी यूज करना होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, बने रहें और जरूर शेयर, लाइक, कमेंट करें मेरे वीडियो को। थैंक यू। अच्छा बना वीडियो?